क्लास 7th का चैप्टर 5th हमारे पास, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, तो देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, ये क्या कहता है हमारे पास। सो बेसिकली फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास, दैट इज लाइन। सो लाइन होती क्या है? तो सभी को पता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हो और उनके बीच अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो बेसिकली लाइन विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। से दिस इज योर लाइन ए बी लेट। ठीक है जी। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विल बी योर, अगर हम ड्रॉ करें उसे तो दैट विल फॉर्म, देन हमारे पास क्या आएगी? लाइन आएगी। अच्छा, एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ लाइंस। जब हमारे पास, अच्छा लाइंस को थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लाइन होती क्या है। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास, इसे क्या कहा जाता है? इसे इनिशियल पॉइंट कहा जाता है, इनिशियल पॉइंट। एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब हमारे पास एंगल क्या होगा? देखिए, हमारे पास एक लाइन है से ए बी। ए बी के इनिशियल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई, लेट्स से ए सी, जिसमें उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। ठीक है जी, इनिशियल पॉइंट इनका सेम है। अब ए बी और ए सी के बीच कितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है? दैट विल बी योर एंगल। अच्छा, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ सेपरेशन, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगी उतना ही ज़्यादा एंगल बढ़ेगा। सो दिस इज योर एंगल। अब एंगल के हमारे पास कुछ भी होते हैं। सो एंगल्स के क्या क्या टाइप है हमारे पास, उन्हें देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ एंगल्स में जो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल है, दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप सभी को पता है, जो एंगल बेसिकली रेंजेस की बात की जाएगी इसमें। तो रेंज जिस एंगल की 0 to 90 हो। अच्छा, 0 to 90 मीन्स 90 से कम। ठीक है जी, उसे एक्यूट एंगल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज योर एंगल 45, तो दिस इज योर एक्यूट एंगल। ठीक है जी। सेकंड इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, सो इसकी रेंज क्या होती है जी? सॉरी, इसकी रेंज नहीं होती, इट इज हमारे पास जो एंगल 90 डिग्री का जो एंगल होगा, दैट इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल। सो इसकी रेंज क्या होती है? 90 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज। अब ना इसमें 90 लिया जाएगा ना इसमें 80 लिया जाएगा, तो उसके बीच के जितने भी एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल में आएंगे। लेट्स से 91 एंड 179, तो ये किस में आएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल में आएंगे आपके पास। फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल। सो जो हमारे पास जैसे राइट एंगल ट्राइंगल था, दैट इज 90 डिग्री, वैसे स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा? 180 डिग्री इसका। ठीक है जी, उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, रिफ्लेक्स एंगल क्या होंगे? नंबर 5th, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? सो रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं उनकी रेंज होती है, ठीक है जी, कितनी? फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्रीज। एंड हमारे पास जो लास्ट टाइप होता है एंगल का, दैट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्रीज। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एंगल है, तो इन्हें नोट कीजिए। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो इनके बीच थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं पहले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जब हमारे पास कोई दो एंगल हो, ठीक है जी, लेट्स से 45
एंड 45 डिग्री। ठीक है जी। जब हमारे पास किन्हीं दो एंगल्स का सम किसके इक्वल आ जाए, 90 डिग्री के इक्वल उनका सम आ जाए, देन दोज एंगल्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है जी। क्या मतलब है जी, अगर हमने एक एंगल लिया लेट्स से 23 डिग्री और हमें कहा गया कि इस एंगल का 23 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या निकालो, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो बेसिकली हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जिसका जब हम सम 23 के साथ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, 90। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली 23 को -90 कर देंगे, तो कितना 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो हमारे पास जो एंगल आएगा दैट विल बी 67 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि 23 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट इज 67 डिग्री। ठीक है। तो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। अच्छा सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री दो एंगल्स कब सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है जी, लेट्स से 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अच्छा दो एंगल्स तब सप्लीमेंट्री होंगे जब उनका सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाए। ठीक है जी। जब हम 90 को प्लस करेंगे तो हमारे पास उसका जो सम आता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक एग्जांपल देखते हैं। हमें कहा गया 120 डिग्री, 120 डिग्री का क्या निकालो, 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालो। व्हाट विल बी सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 120 को हम माइनस कर देंगे विद 180 डिग्री, जहां से हमें क्या मिलेगा, बेसिकली 180 दैट इज 60 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर 120 डिग्री इज 60 डिग्री। ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर हमें बताना हो कि व्हाट विल बी सप्लीमेंट्री फॉर 121 डिग्री, सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो अगेन इसे 180 से माइनस किया जाएगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। ठीक है। अभी आपके माइंड में रफली एक स्केच बन जाए कि क्या टॉपिक है, क्या लॉजिक है इनके पीछे, तो उसके लिए हम अभी इनको रफली कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 5, सो 59 विल बी योर आंसर। ठीक है जी, 59। सो हम क्या बोलेंगे, 59 इज द सप्लीमेंट ऑफ 121 डिग्री। ठीक है जी। सो चेक करो। सो आगे बात करते हैं कि व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है जी। तो एडजेसेंट एंगल्स का पता करने के लिए कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है कि कोई दो एंगल, लेट्स से दीज टू एंगल्स, ठीक है जी, हमारे पास इस टाइप से एंगल्स दिए गए, एक एंगल ये, एक एंगल ये। हम कब कहेंगे कि एंगल, नाम भी दे देते हैं से ए एंड बी, हम कब कहेंगे कि एंगल ए इज एडजेसेंट टू एंगल बी, हम ऐसा कब कहेंगे। ठीक है। तो कुछ कंडीशंस चेक करेंगे हम। तो क्या कंडीशंस है वो, तो जो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन होती है कि इनका जो एक कॉमन वर्टेक्स हो। ठीक है जी। जो जिन एंगल्स को हम कह रहे हैं कि वो एडजेसेंट एंगल्स है, तो उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है जी। वर्टेक्स मतलब दिस पॉइंट, जहां पे ये वाली जो लाइन है, लेट्स से लाइन ए, कैपिटल ए, बी एंड सी, जहां पे लाइन ए सी एंड ए बी मीट कर रही हैं दोनों। अच्छा इनका कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है जी। और एक इनके पास एक क्या चीज है, सेकेंडली इनके पास एक क्या है, एक कॉमन आर्म है। ठीक है जी। अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कोई दो एंगल्स, तो वो बेसिकली क्या है, वो एडजेसेंट है आपस में। अच्छा हम बोल सकते हैं कि ये एंगल्स आपस में एडजेसेंट होंगे, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या नहीं है। अच्छा कॉमन आर्म तो यहां पे तो आ रही है, लेकिन इनका एक कॉमन वर्टेक्स नहीं है। जब इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये दो एंगल्स एडजेसेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। और ठीक है जी। तो आपको एडजेसेंट एंगल समझ आया कि व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। और
क्या ये एंगल्स एडजेसेंट होंगे? सो यस, दीज एंगल्स विल बी एडजेसेंट। पर इस कंडीशन में इन दो एंगल्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, ठीक है जी। हम इन्हें बेशक एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम भी इन्हें दिया जाता है, दैट इज लीनियर पेयर, ठीक है। सो बेसिकली लीनियर पेयर क्या होते हैं? सो दीज द लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंगल्स, होते एडजेसेंट एंगल्स है, बट जिनका सम क्या हो, जिनका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। मतलब जो इसकी जो दो आर्म्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जा रही हो, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के नहीं जा रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल नॉट बी योर 180 डिग्री, वो 180 डिग्री नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इन दोनों का सम बेसिकली दैट विल बी 180 डिग्री। अगर सम 180 है, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब इनका सम 180 होगा देन दीज एंगल्स विल बी योर लीनियर पेयर। सो नोट कीजिए इसे।